दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने रविवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास की मरम्मत को लेकर उनका रिपोर्ट मांगना असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। उन्होंने लिखा, हमें उम्मीद है कि आप निर्वाचित सरकार को अपने कार्यों के संबंध में एक बार फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि हिंसाग्रस्त सूडान से ऑपरेशन कावेरी के तहत निकाले गए 40 भारतीयों को एक और जत्था दिल्ली पहुंच गया है। जयशंकर ने बताया कि इसके साथ ही सूडान से निकाले गए करीब 2300 भारतीयों को भारत लाया जा चुका है। सूडान से 135 भारतीयों का 15वां जत्था जेद्दा सऊदी अरब पहुँच गया है। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 के फाइनलिस्ट रह चुके मोहम्मद दानिश ने 27 अप्रैल को बॉलीवुड सिंगर शादाब फरीदी की बहन फरहीन फरीदी से मुंबई में शादी कर ली। शादी के बाद हुई उनकी रिसेप्शन पार्टी में सिंगर जावेद अली, मनोज मुंतशिर, सोनू निगम, पलक मुच्छल और मिथुन जैसे म्यूजिकल इंडस्ट्रीज के कई दिग्गज शामिल हुए। दिवंगत अभिनेत्री जिया खान की मौत के मामले में बरी होने के बाद सूरज पंचोली ने सलमान खान के लिए बॉम्बे टाइम्स से कहा है, कोर्ट से निकलने के बाद सबसे पहले मैंने उन्हें ही मैसेज किया था। उन्होंने कहा, सलमान ने जितना मेरे लिए किया है उतना किसी ने नहीं किया। मैं अपनी सीमाएं जानता हूं, मैं इसका फायदा नहीं उठाऊंगा। राजस्थान रॉयल के 21 वर्षीय ओपनर यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल 2023 का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया है। उन्होंने रविवार के मुंबई इंडियंस के खिलाफ 16 चौके और 8 छक्के की बदौलत 62 गेंदों पर 124 रन का स्कोर बनाया। ये उनके टी20 करियर का पहला शतक है। आईपीएल 2023 का पिछला सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर 51 गेंदों पर 104 का था, जो केकेआर के वेंकटेश अय्यर ने बनाया था। अनुपम खेर ने क्या उन्हें कभी विफलताओं से घबराहट हुई पर सवाल पर कहा है कि जब मेरे पास कोई काम नहीं था तब मुझे पता था कि मैं एक शानदार अभिनेता हूं। उन्होंने कहा, ये आत्मविश्वास शिक्षा से आता है। मेरे पास 14,000 किताबों का कलेक्शन है। अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो आपको विफलताओं से डर नहीं होगा। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में मेंस डबल्स ने भारतीय शटलर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी के भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, मेंस डबल में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली जोड़ी बनकर रंकी रेड्डी और शेट्टी ने इतिहास रचा है और उन पर गर्व है। महाराष्ट्र के ठाणे में एक व्यवसायी से कथित तौर पर पैसे दुगना करने के नाम पर 2 करोड़ की ठगी की गई है। आरोपियों ने व्यवसायी का भरोसा जीतने के लिए उसे एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक के नाम से फर्जी ईमेल और दस्तावेज दिखाए थे। मामले में एक आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके 4 सहयोगी फरार हैं। अभिनेता सलमान खान ने आपकी अदालत में बताया कि उन्होंने अभिनेत्री शहनाज गिल को दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ सुलग से मूव ऑन करने को कहा था। उन्होंने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, लेकिन उनसे सिडनाथ फैन द्वारा सिद्धार्थ शहनाज को दिया गया नाम से बाहर निकालने को कहा था। बेचारी बच्ची टूट रही थी। दिल्ली सरकार द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 405 नए केस मिले हैं, जबकि 811 मरीज संक्रमण से उभरे हैं। इस दौरान दिल्ली में कोविड-19 से संक्रमित 3 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 3617 कोविड-19 टेस्ट किए गए हैं और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 11.2 है। इंडिया ने रविवार को आईपीएल के 1000वें मैच में राजस्थान रॉयल को 6 विकेट से हरा दिया। टिम डेविड ने आखिरी ओवर में लगातार 3 छक्के जड़े, जिसकी बदौलत मुंबई इंडियंस ने 19 ओवर की तीसरी गेंद में 213 रन का लक्ष्य हासिल किया। आईपीएल में वानखेड़े स्टेडियम में किसी भी टीम का ये सबसे बड़ा सफल रन चेज भी है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी की रविवार को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली की एम्स में भर्ती कराया गया। बकौल रिपोर्ट सीने में जकड़न की शिकायत के बाद रेड्डी को रात करीब 10:50 पर अस्पताल लाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेड्डी को कार्डियो न्यूरो सेंटर की कार्डियक केयर यूनिटी में भर्ती कराया गया है। बिहार के सिवान जिले में 11 वर्षीय लड़की से शादी करने को लेकर महेंद्र पांडे नामक 40 वर्षीय शख्स को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग लड़की की मां ने दावा किया है कि कर्ज न चुका पाने के चलते पांडे ने जबरदस्ती बेटी से शादी की। हालांकि लड़की व पांडे ने इन आरोपों को इनकार किया है। पेट्रोलियम व तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम के कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 171.5% की कटौती की है। दिल्ली में इसकी कीमत घटाकर 1856 रुपया, कोलकाता में 1960 रुपये, मुंबई में 1808 रुपये, जबकि चेन्नई में 2021 रुपया हो गई है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर में इसकी कीमत को कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसकी कीमत दिल्ली में अभी 1103 रुपये है। दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 10 डिग्री कम 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और राष्ट्रीय राजधानी में अप्रैल सामान्य से अधिक ठंडा रहा। एक आईएमडी वैज्ञानिक के मुताबिक अप्रैल में 5 पश्चिमी विक्षोभ का असर दिल्ली पर पड़ा। एक्ट्रेस कंगना रनावत ने रविवार को हरिद्वार में दक्षिण काली मंदिर में पूजा अर्चना की और गंगा आरती में हिस्सा लिया, जिसका वीडियो सामने आया है। इस दौरान उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कहा, लोगों में चुनाव को लेकर बहुत उत्सुकता है, लेकिन 2024 में वही होगा जो 2019 में हुआ था। कंगना केदारनाथ के दर्शन करने भी जाएंगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपने आधिकारिक आवास की मरम्मत पर 15 करोड़ खर्च करने के आपके दावे को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि राज निवास सबके लिए खुला है, जब चाहे आकर देख लीजिए क्या काम हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास की मरम्मत पर 44 करोड़ 78 लाख खर्च होने की रिपोर्ट के बीच आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया है।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है कि आदतन शराब पीने वाले कम से कम 300 पुलिस अधिकारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर शराब पीने वाले पुलिसकर्मियों की सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बकौल शर्मा, ये नियम पहले से लागू था जिस पर हम अब काम करने जा रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने रविवार को कहा कि मीडिया को भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख ब्रजभूषण सिंह को मंच नहीं देना चाहिए। बजरंग पुनिया ने कहा, मीडिया खिलाड़ियों से ज़्यादा ब्रजभूषण सिंह का समर्थन कर रही है। उसका आपराधिक रिकॉर्ड देखो, क्या यहाँ बैठे या दूसरे खेलों के किसी खिलाड़ी का आपराधिक रिकॉर्ड है? एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने सिटाडेल में मेल को स्टार रिचर्ड मैडन के बराबर फीस मिलने पर कहा है, ईमानदारी से कहूं तो मैं हैरान थी क्योंकि मैंने इसके बारे में सोचना और बात करना बंद कर दिया था। उन्होंने कहा, मेरे मेल को एक्टर और मुझे मिलने वाली फीस में बहुत अंतर होता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये कभी बदलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।